फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। तो विशेषण का हिंदी ग्रामर में यानी कि हिंदी व्याकरण में परिभाषा क्या होता है, ऐसे देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि को बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण है जो किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताता है, उसके दोष के बारे में, किसी पदार्थ की संख्या के बारे में बताता है, परिमाण के बारे में बताता है, रंग, आकार, दशा इत्यादि चीज़ों के बारे में क्या जो जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ विशेषण एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं आप लोगों को। सुंदर, क्रूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, दुबला इत्यादि ये सब क्या है? ये सब जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, देखिए, सोहन पढ़ने में तेज है। यहाँ पर सोहन के गुण के बारे में बात की जा रही है कि सोहन पढ़ने में क्या है? तो सोहन पढ़ने में तेज है। दो लड़के आ रहे हैं, निश्चित संख्या, यानी कि मैंने कहा कि वहाँ से दो लड़के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से दो लड़के आ रहे हैं क्योंकि मैंने देख कर कहा है। ठीक है, कुछ लड़के आ रहे हैं, मैंने अंदाज से बोल दिया कि वहाँ से कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। अब वो लड़के कितने? 2, 4, 10 कितने भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्या के बोध कहता है। ठीक है, एक लाल रुमाल लाओ। रंग, यहाँ पर रुमाल कैसा है? तो लाल है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। अब देखिए, मैं बूढ़ा हूँ, अवस्था का बोध, यानी कि विशेषण जो होता है वो अवस्था का भी बोध करता है कि व्यक्ति कैसा होता है, बूढ़ा है, जवान है। ठीक है, इन सभी अवस्थाओं के बारे में विशेषण बताता है। अब देखिए, विशेषण के भेदों के बारे में हम जानते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? न्यूमेरल एडजेक्टिव। 2 नंबर होता है परिणामवाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। 3 नंबर होता है गुणवाचक विशेषण, जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको क्वांटिटेटिव, इसको क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब देखिए, 4 नंबर होता है सर्वनामिक विशेषण, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं, पहला संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया था कि 2 लड़के आ रहे हैं तो निश्चित संख्या हुआ, कुछ लड़के आ रहे हैं तो अनिश्चित संख्या हुआ। तो वैसे विशेषण जो होते हैं क्या करते हैं? संज्ञा, देखिए यहाँ पर संज्ञा की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध कराते हैं। ठीक है, उसे क्या कहता है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे में 2, 4, चौथा, दोहरा, आया, कुछ, बहुत, थोड़ा, हल्का, ये सब क्या हो गया? संख्या हो गया। क्या हो गया? संख्या हो गया। तो पहला आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए 2 नंबर परिणामवाचक विशेषण। 2 नंबर क्या होता है? परिणामवाचक। जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि परिमाण की मात्रा का बोध होता है। किससे? परिमाणवाचक विशेषण से। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा है 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, जितना, यानी कि ये सब जो लिखा गया है यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, ये सब क्या है? इन सभी से परिणाम का बोध होता है। ठीक है, परिणाम या मात्रा का बोध होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि लिखा गया है 2 लीटर दूध दे। कितना? 2 लीटर दूध दे, यानी कि निश्चित परिणाम है कि आपको कितना दूध देना है? 2 लीटर देना है। बहुत कपड़े चाहिए, यहाँ पर अनिश्चित बोध है, यानी कि मैं कपड़ा बोलता हूँ कि मुझे बहुत कपड़े चाहिए, तो आपको ये नहीं पता कि मैं कितना चाहिए मुझे, 10,000, 2,000, 5, 10 कितना चाहिए मुझे, आपको ये नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चित, यानी कि परिणाम का बोध कर रहा है कि जो परिणाम है इसका क्या है? अनिश्चित है। यहाँ पर परिणाम इसका क्या है? निश्चित है। अब देखिए 3 नंबर है जो हम लोग का क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से
गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अच्छा, कोई व्यक्ति अच्छा होता है, कोई व्यक्ति बुरा होता है, कोई व्यक्ति सच बोलता है सच्चा, कोई झूठ बोलता है, कोई नेक इंसान होता है, कोई भला इंसान होता है, कोई सुंदर होता है तो कोई कुरूप होता है, कोई आकर्षित, कोई वस्तु आकर्षित दिखती है, कोई सीधा होता है तो कोई टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो विशेषण होते हैं इनसे क्या होता है, किसी व्यक्ति के गुण दशा का, स्वभाव का, रंग का बोध होता है, यानी कि बोध करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक लिखा गया सेंटेंस, वह भला अच्छा आदमी है, वह भला आदमी है या वह अच्छा आदमी है। ठीक है, इससे उसके गुण का बोध हो रहा है। भला नुकीला और लंबा होता है, यानी कि भाला क्या होता है, नुकीला होता है या भाला लंबा होता है। ये उसके आकार के बारे में बताया जाए कि जो भाला हम लोग का कैसा होता है, भाला जो होता है वो नुकीला होता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। सर्वनामिक विशेषण, जो विशेषण विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण जो होता है वो विशेषण के, देखिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में, यानी कि कोई सर्वनाम होता है, कोई वो किसके रूप में, वो सर्वनाम के रूप में, सॉरी वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके, सर्वनाम जो होता है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर, जैसे हम अभी ये, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। लेकिन किसी वाक्य में मान लीजिए किसी सेंटेंस का कोई व्यक्ति में या कोई पदार्थ में गुण दशा या कुछ मात्रा परिणाम कुछ भी बोध करने लगे तो ऐसे क्या होता है, ये सर्वनामिक विशेषण कहलाने लगते हैं। देखिए जैसे मैं यह देखो, क्रिया के पहले यह सर्वनाम है, क्या है यहाँ पर देख समझने वाली बात है। इंग्लिश में भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कौन एडजेक्टिव है और कौन सर्वनाम है, यानी कि कौन प्रोनाउंस है। तो देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर क्रिया के पहले कोई शब्द प्रयोग होता है तो सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे देखना क्या है, एक क्रिया है तो इसके पहले जो यह प्रयोग हुआ है क्या है, एक सर्वनाम है। संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम प्रयोग होता है तो क्या होता है, वो विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। और उसमें से कौन, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जिसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे यह फूल देखो, देखना क्या हो गया, देखना क्या हो, क्रिया। यहाँ पर फूल क्या हो गया, संज्ञा। फूल क्या हो गया, संज्ञा। और संज्ञा के पहले एक प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, कौन सा, जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है, यह। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। देखिए 4 भेद के ये तो पढ़ लिया हमने कि सर्वनाम की विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद। लेकिन एक और विशेषण होता है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है, तो आइए उसको समझते हैं। हम लोग का ये विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रविशेषण। देखिए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। यह सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि करता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण होते हैं। तो ये क्या करता है, उनके गुणों में, उनके परिणामों में कुछ ना कुछ वृद्धि कर देता है, यानी कि कुछ परिवर्तन करके उसको बढ़ा देता है। जैसे मैंने बोला कि सीता लंबी है, सीता क्या है, लंबी है। ये साधारण विशेषण की मैंने बात किया। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड जोड़ दिया, सीता बहुत लंबी है। क्या है, सीता बहुत लंबी है। तो उसके गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी कि सीता लंबी थी लेकिन सीता क्या है, बहुत लंबी है। तो बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। यानी कि विशेषण ये क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ प्रविशेषण लिखे गए हैं, थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिका, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल। ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रविशेषण होते हैं। अब देखिए जिससे दूध मीठा है, यहाँ पर मीठा क्या हो जाएगा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में। लेकिन दूध थोड़ा मीठा है, यानी मैंने यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया, दूध क्या है, थोड़ा मीठा है। थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बतलाया जा रहा है। यानी कि पहले तो दूध मीठा था तो विशेषण हो गया, लेकिन मैंने कहा दिया दूध थोड़ा मीठा है तो मैंने क्या कर दिया, दूध की मात्रा को और बढ़ा दिया कि पहले मीठा था
लेकिन अब क्या हो गया, अब जो दूध है हमारा, दूध और मीठा हो गया, तो इसलिए विशेषण की विशेषता प्रविशेषण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते कि परीक्षाओं में सवाल जो होता है वो विशेषण से यानी कि कैसे पूछता है। देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। परीक्षा में क्या किए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए जैसे में शब्दहन कौन सा विशेषण है, शब्दहन कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसमें यहाँ पर धन है तो सब है, इसमें परिणाम का बोध रहा है, क्या हो रहा है, तो परिमाण है। ऑब्जेक्टिव का ABCD जो ऑप्शन देता है उसमें मैंने एक ऑप्शन लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मामा शब्द का विशेषण क्या होता है, तो हिंदी ग्रामर में आप पढ़ेंगे कि कुछ विशेषण जो होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, तो उसको विशेषण कैसे बनाया जाता है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए मामा का विशेषण हो जाएगा ममेरा, विकास शब्द का विशेषण हो जाएगा विकसित। क्या होगा, ये सब जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछते रहता है हमेशा प्रश्न। जैसे यहाँ पर देखिए निम्न में सर्वनामिक विशेषण बताएं। आगे यहाँ पर बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, 30 दिन। यहाँ पर बताना है कि सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, वैसा विशेषण। देखिए जो सर्वनाम यानी कि कोई सर्वनाम होता है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर लिखा है आदमी, यहाँ पर गलती लिखा गया है, यहाँ पर कोई आदमी क्या चीज़, तो कोई क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। अब वो आदमी यानी संज्ञा के पहले प्रयोग हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या कहा जाएगा। अब वहीं यहाँ पर लिखा रहता है कोई आदमी खाना खाता है, तो खाना खाना क्या होता है, क्रिया हो जाता है। आदमी क्या होता है, संज्ञा हो जाता है, और संज्ञा के पहले जो प्रयोग होता है सर्वनाम उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण का जो ये टॉपिक था, हम लोग छोटा था टॉपिक, तो ये टॉपिक जो होता है हम लोग समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।